राणा जी, आपने पिछले दिनों प्रशासन में कुछ शिकायतें दी थी, उन शिकायतों के ऊपर क्या एक्शन हुआ है? जी, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ, लेकिन अभी तक जो नगर परिषद के अधिकारियों को काम करने चाहिए थे वो अभी तक उन्होंने नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उच्च अधिकारी नीचे डाउन मार्क करके लेटर भेज रहे हैं। अभी 27 जून को एक लेटर डायरेक्टर लोकल बॉडी पंजाब ने एसएसपी मोहाली को लिखा है। एसएसपी मोहाली ने मार्क करके वो नीचे डीएसपी जीरकपुर को और जीरकपुर डीएसपी साहब ने एसएचओ जीरकपुर को मार्क किया हुआ है और पर्चा दर्ज करने की उसमें सिफारिश की गई है कि 2021 में भी जो है एसएचओ जीरकपुर को नगर परिषद के अधिकारियों ने लिखा था, इस पे कार्रवाई नहीं हुई और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, बनती कार्रवाई की जाए। मतलब सीधा सीधा बाई नेम उसके बीच में ऑर्डर है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो है पर्चा दर्ज किया जाए, लेकिन अभी तक आज की डेट तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये इसका क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है इसका, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। जो एसएचओ के पास लेटर गया है, ये जो आप बता रहे हैं एफआईआर के लिए पर्टिकुलर नेम बाय नेम जी, तो एसएचओ से आपकी इन बिटवीन कोई बात हुई इस बारे में कि एफआईआर अभी तक क्यों नहीं रजिस्टर की गई? जी नहीं, मेरी बात एसएचओ साहब से नहीं हुई, लेकिन मेरी जो डीएसपी साहब हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा हाँ लेटर आ गया है और मैंने मार्क कर दिया, लेकिन वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए। अभी मिस्टर विक्रम बराड़ नए डीएसपी यहाँ पर आए हैं और उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। बहुत जल्दी मैं उनसे संपर्क करूंगा कि भी एक सरकारी आदेशों की अवहेलना कैसे की जा रही है और किसके दबाव में की जा रही है। आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है? बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए तो यहाँ के सीधा सीधा जो हमारे हल्का विधायक हैं वो जवाबदेही हैं। वो बताएं कि भाई ये क्या कारण है, आपने ये क्यों। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम अतिक्रमण के जो जितने भी कार्रवाई है या जितने भी भू माफिया इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम, लेकिन मुझे स्तर पर कोई नजर नहीं आ रही। अगर नीचे के आप देखो कहीं भी, अभी तो मुझे कहीं कार्रवाई नजर नहीं आई। आपको ये लगता है कि मतलब इलाका विधायक की नॉलेज में ये बात होने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है? आप खुद बताइए कि ये इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। एक एक फुटेज मैंने हल्का विधायक को भेजी हुई है, एक एक लेटर की कॉपी मैंने विधायक महोदय को भेजी हुई है, और मैं ना भी भेजूं समाचार पत्रों के माध्यम से और आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हल्के की एक एक बात से भली भांति से परिचित हैं विधायक महोदय, तो कैसे कह सकते हैं कि आप उनकी नॉलेज में नहीं है? ये उनको हस्तक्षेप करके यहाँ पर जितना भी ये लैंड माफिया काम कर रहा है और ये गलत काम यहाँ पर हो रहा है, उनको उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई के लिए उनको बोलना चाहिए। ये उनका दायित्व बनता है। एडीसी पूजा जी और उसके बाद जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं लोकल बॉडीज परमिंदर जी, उन्होंने कई बार पत्राचार किया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं। क्या पत्राचार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किया जा रहा है? हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पत्राचार किया जा रहा है एक सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं कि उसके लिए बस सिर्फ दिखावे के लिए, कि भी जिस प्रकार से मीडिया का दबाव बना हुआ है या हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में। अभी मैं परसों भी मिलकर के आया हूँ, अपने जो एडीसी डेवलपमेंट पूजा सियाल जी हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरे साथ में और अपना व्यक्ति भी थे, उनके सामने उन्होंने मेरे फोन उठा करके कहा कि जो उपरोक्त लैंड है, उपरोक्त लैंड मतलब कि जो ये विवादित जगह जहां पर निर्माण कार्य अवैध है, सैनीवार फेज 4 के पीछे और रामविहार के पीछे, आप वहां पे बड़ा साइन बोर्ड लगा करके आओ और उसकी फोटो खींच करके मुझे भेजो। मैडम ने इवन तो यहां तक कहा कि अगर आज बोर्ड गीला होता है तो कल बोर्ड सूख जाएगा, कल बोर्ड लगा के, बड़ा बोर्ड लगा के मुझे फोटो भेजो। लेकिन आज देख लीजिए, अभी तक यहाँ पर कोई इस तरह का सूचना पट नहीं लगाया गया है ताकि लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर अवैध निर्माण होते हैं और ये जगह अवैध है। यहाँ पर किसी प्रकार की जो है ना अपनी पूंजी ना लगाएं लोग। आम लोगों को यानी कि बलि का बकरा बनाया जा रहा है बिल्डर को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पीछे लोग गरीब आदमी बेचारे, उनको तो पता ही नहीं, अनभिज्ञ हैं इन बातों से, और वो रोज मकान के यहाँ मुहूर्त हो रहे हैं पीछे नए नए मकानों के। मैं बताया ना आपको, 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे कम से कम 10-15 नए मकान बने हैं और बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे ये काम हो रहा है, देख रेख में काम हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा। तो आप विधायक महोदय से कभी संपर्क करने की आपने कोशिश की? नहीं, संपर्क तो तब किया जा सकता है। देखिए, सोते को जगाया जा सकता है, लेकिन जागते को कैसे आप जगाओगे?
जब उनको अपने हल्के की छोटी से छोटी बातों के बारे में पता है और राजनीतिक जो जितनी भी हमारे ग्रुपों में चलती हैं बातें उनके बारे में उनको पता है, तो ये इतनी बड़ी बात है जो यहाँ पर इस तरह का लैंड माफिया काम कर रहा है, उनके ऊपर सरकार की चिट्ठी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा आप देखिए, ये जब सरकारी चिट्ठी पे काम नहीं हो रहा, तो मैंने 28 मई को जो एक शिकायत अपनी दर्ज कराई थी बल्टाना चौकी में कि मुझ पे मेरे ऊपर जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया है, मैं एसपी साहब को भी मिलकर के आया हूं, अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण है सिस्टम। यानी कि प्रशासन और जो ब्यूरोक्रेसी है वो एकदम सो रही है। बिल्कुल आपके सामने ही है, सो ही रही है। आप देख लीजिए, अब एक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम, और यहाँ पर हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और जो हमें सुरक्षा नहीं है तो फिर आम लोगों की हम क्या सुरक्षा कर पाएंगे। आपको नहीं लगता कि बार बार जो पत्राचार हो रहा है, इससे अच्छा जो हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, चाहे एडीसी महोदय हैं या ज्वाइंट डायरेक्टर हैं या कमेटी ऑफिस से कुछ उच्च अधिकारी जो हैं जिनके नज़र में यह सारा मामला है, या विधायक महोदय हैं, उनको खुद इस जगह को विजिट करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैंने जब 24 मई को एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने एडीसी मैडम को किया था, तो उन्होंने पहली बार एक उच्च स्तर के अधिकारी को, जो परमिंदर सहाय जी हैं, सराव जी हैं, उनको यहाँ पर भेजा था, और उन्होंने ही अवैध कनेक्शन को कटवाया था कॉलोनी का। उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद और उससे पहले कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पटवारी, तहसीलदार, कोई उच्च स्तर का अधिकारी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया कि भाई यहाँ पर वाकई में हो क्या रहा है। क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि आकर के साइट पे देखें, उसका सर्वे करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे सर्वे करवाएं कि यहाँ वाकई में ये गलत काम हो रहा है तो किसकी शय पे हो रहा है। लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है, और दफ्तर में बैठ के सिर्फ पत्राचार ही हो रहा है। आप यहाँ से बॉल हिट करेंगे तो दूसरी जगह उधर से बॉल हिट होकर इधर आएगी, बस यही काम चल रहा है। जो विधायक महोदय, आपको ये नहीं लगता कि कमेटी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर उनकी पकड़ नहीं है? अब ये तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ढील अवश्य है। और ये जो इस तरह के जो काम है, जो है एक मैं नहीं समझता कि समाज के लिए ठीक है, क्योंकि एक जो हमारे हल्के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे हल्का डेराबस्सी के जो माननीय विधायक हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि जो इस तरह की घटनाएं, कोई रेत माफिया, कोई ड्रग माफिया या लैंड माफिया यहाँ पे जो सक्रिय है, इनके ऊपर अंकुश लगाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उच्च अधिकारियों से आप क्या अपील करना चाहते हैं अंततः? मैं आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों से यही अपील करता हूं, बल्कि जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं अमित तलवार जी, मैं उनसे भी ये निवेदन करता हूं कि एक बार यहाँ पे उच्च अधिकारियों की टीम से सर्वे करवाया जाए कि देखिए यहाँ पर लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। लोग अपनी जीवन भर की कमाई लगा करके यहाँ पर अवैध जो कॉलोनी काटी हुई है उसमें अवैध निर्माण कर रहे हैं। कल को कमेटी अगर बाई दी कोई बड़ा एक्शन लेती है तब भी उनका नुकसान है, उसको कंपनसेट कौन करेगा? सरकार करेगी, बिल्डर करेगा, या डेवलपर करेगा? ये मैं जवाब चाहता हूं। बल्टाना में जब भी बारिश का समय आता है, तो समय आते ही अगर 2 दिन कंटिन्यू बारिश हो जाए तो बल्टाना डूब जाता है। उसका कारण आपको नहीं लगता कि ये जो जगह जगह से नाले निकाले गए थे, उनके ऊपर बिल्डर्स ने कब्जा करके जो बिल्डिंग्स बना दी हैं, उसी के कारण ये सब होता है? ये तो प्रकृति अपना रूप दिखा रही है। ये जो 15 साल पहले या 20 साल पहले कॉलोनियां काटी, आपने देखा होगी, पिछले जो पहली मानसून की बारिश आई, वार्ड नंबर 7 के बीच में जो नाला था, उसके ऊपर लोगों ने मकान बनाए और उस नाले ने दिखा दिया भाई मैं यहाँ पर हूँ, मेरी उपस्थिति है यहाँ पर। अब भी लोग, प्रशासन जो है जाग नहीं रहा है। मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ पर जो काम हो रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक स्तर के काम हो रहे हैं। यहाँ पे कल को प्रशासन की जवाबदेही हो जाएगी अगर यहाँ पे 1-2 मकान बह गए, कोई कैजुअलिटी होगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि अभी रोक सकते हैं तो रोक लो, कल को समस्या और ज्यादा भयावह हो जाएगी। ये मैं अपील कर रहा हूँ सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, एक बार यहाँ पर आए, अपने दफ्तर को छोड़ करके यहाँ पर आए, आकर के देखें यहाँ पर क्या स्थिति है।